छोटा बच्चा रोटी को तोती कहता है। हाँ, तो क्या उसका तोती कहना गलत है? उसको भाषा का ज्ञान नहीं है इसलिए हाँ, वो तोती कहता इस है। छोटा बच्चा रोटी को तोती कहता है। हाँ। लेकिन बड़े लोग तोती को भी समझते रोटी ही है। मैं आपसे पूछना चाहता नियम तो ये भी है कि आपको धोती पहनना चाहिए, फिर पैंट क्यों पहने? आपने एक बार कहा था कि पत्नियां किसी की नहीं मानती हैं। मैं पत्नी को अगर बोल दूं कि आज सूरज पूरब से निकलने वाला तो पश्चिम की तरफ मुंह कर लेती है। मानती मुझे बहुत है लेकिन बात नहीं मानती है। तो फिर पत्नी के हिसाब से चलो। पत्नी पश्चिम की तरफ मुंह करे तो तुम उसके आगे बैठ के पूरब की तरफ मुंह कर लिया करो, तो आमने सामने हो जाएगा। वैश्यालय इस देश को बनाया जा रहा है इनडायरेक्ट। चरित्र का हनन हो रहा है। चरित्रवान लड़के मिलने कम हो गए, चरित्रवान लड़कियां मिलनी कम हो गई, क्योंकि सबको पहले ही चरित्र बिगाड़ने का अवसर दे दिया जा रहा है। भगवान ओशो कहते हैं कि यहाँ दुहरता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना आती है। कौन कहता है? भगवान ओशो। भगवान ओशो? हाँ, ओशो भगवान कब से हो गए? उनको लोग कहते हमें तो हैं। पता ही नहीं चला कब भगवान हो गए। कब हुए? तारीख क्या थी? तारीख को ओशो भगवान हो गए। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। तो ज्ञान की प्राप्ति तो चींटी को भी है, तब ना एक लाइन से चींटी चल रही है। ज्ञान की प्राप्ति तो पक्षी को भी है, सैकड़ों किलोमीटर उड़ के जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर बाद अपने घोंसले में जाके पहुंचते हैं। तो ज्ञान तो पक्षी में भी है, ज्ञान तो आपके अंदर भी है। देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो, टोपा लगाने का ज्ञान तो है। कि नहीं है? तो मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा जो भी। तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। सर्वम खलविदम ब्रह्म, फिर सब भगवान है। आपको भी तो टोपा लगाने का ज्ञान है कि नहीं है? वृंदावन आए हो तो ज्ञान है, तब ना आ गए अपने घर से। हाँ। ज्ञान ना होता तो भटक ना जाते। हाँ, कौन सी ट्रेन में बैठनी है, कौन सी बस में बैठनी है, कहां से कहां जाना, ये ज्ञान आपके पास भी तो है। मतलब अंतर ज्ञान की बात बोल रहे हैं। अंतर ज्ञान? तो आपके पास अंतर ज्ञान नहीं है? नहीं, हम लोग के पास कहाँ से नहीं है। आजकल ये भी धंधा है मैया, बढ़िया। आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो। तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गई। और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओ। कि हमें अपने फ्यूचर में वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं, या फिर अपने माता पिता के अनुसार ही चलना चाहिए। माता पिता कैसे चलाना चाहते हैं आपको? जब माता पिता हमें हमारे लक्ष्य से अलग बता रहे हैं, क्या और क्या मिसमैच है विचार? वो हमें डॉक्टरी बनाना चाहते हैं। डॉक्टर? और आप क्या बनना चाहते हो? हम खेल में जाना चाहते हैं, खैर स्पोर्ट्स में। अच्छा, तो ऐसा है कि डॉक्टर बनने में आजकल कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। नीट का पेपर कभी एग्जाम लीक हो जाएगा तो ले लेना। लीक तो होती रहता अपने देश में, तो कभी लीक वाला हो जाए तो आपको मिल जाए तो लिख देना, क्या बन जाओगे डॉक्टर। और क्या, आजकल तो सब भारत में सब चल रहा है। तो पिताजी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अब अगली बार कब लीक होना है, थोड़ा लगे रहना लाइन में, है ना जी। तो लीक जैसे ही हो तो लेके लिख देना, बन जाओगे डॉक्टर। वैसे भी आजकल कुछ डॉक्टर तो मरा नहीं है आदमी, या मर गया है तो कह देते अभी है, और किडनी विडनी भी निकाल लेते हैं। आजकल धर्म से कोई नहीं चल रहा। कुछ, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बेवजह आदमी को बीमार बना देते हैं, किडनी लीवर भी बेच डालते हैं। ये बात सही है कि नहीं? जी महाराज जी। तो आपके पिताजी भी तो आपसे ये नहीं करवाना चाहते? ये नहीं करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? वो क्योंकि पैसा ज्यादा वही है आजकल। नहीं, वो भक्ति ज्यादा करते हैं, तो वो इसलिए बनाना चाहते होंगे कि आप समाज की ईमानदारी से सेवा करें। उनके अंदर ये लोभ लालच नहीं है। तो आप भी अपने अंदर लोभ लालच न पालिएगा, पढ़ते रहो, बन जाओ डॉक्टर तो अच्छा है। डॉक्टर बनने में कोई नुकसान तो है नहीं, है ना? जी महाराज। और एग्जाम भी लीक होते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको मौका मिल ही जाएगा। क्यों मारते हो बहन को? अरे बड़े बहुत परेशान करती है, मम्मी को भी परेशान करती है। क्या परेशान करती है मम्मी को? मम्मा को तो मैं कुछ ही नहीं करती, मतलब कि
अरे गुरुजी पढ़ती नहीं है, एकदम घर में सोया करती है, मारना पड़ता है, बड़ी जिद्दी है। आप मम्मी बोल रहे हो, मम्मी किसे बोलते हैं? माँ को। माँ को नहीं, मम्मी मतलब मरी हुई। क्यों डिप्रेशन में हो पति? सर हाँ सर। क्या बात की चिंता है बताओ। हाय हाय हाय, ये हाय कौन सी हाय? टेंशन है कुछ। साव ना, क्या टेंशन है? आज टेंशन को मार मार के भगाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़का है, 1 अरे उनको बताने दो, तुम ही बोल लेती हो इसलिए वो टेंशन में है। गुरुजी मेरा एक सवाल है, मेरा थोड़ा वजन ज्यादा है तो सब मुझे मोटी मोटी बोलते रहते हैं। मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, गुस्से की वजह से मैं खाना भी बहुत खाती हूँ। अच्छा आप मोटी हो के नहीं, पहले ये बताओ। मुझे तो लगता है कि है। कितना वजन है आपका? बहुत ज्यादा। तो जब आप मोटी हो तो लोग आपको मोटी कहते हैं तो बुरा क्यों मानती हो? कुत्ते को कुत्ता कहा जाएगा तो बुरा मानेगा वो? लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए। हमारी एक तो दीदी है उधर, चिंता नाम की है। चिंता? जी दीदी का नाम चिंता है? जी, तो वही तो चिंता मिटती नहीं है। वही आगे है, उनको करा दीजिए। हम लोग का ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं। चिंता करा दें? हाँ चिंता करा दीजिए, बात करा दीजिए। सब पहले के लोग बहुत समझदार थे, संस्कारी थे। संस्कारी क्या थे? एक्चुअली क्या है, लड़का लड़की के बिगड़ने की उम्र क्या है, लिव-इन में जाने का उनका मन कब होता है? जब वो 18 साल के हो जाते हैं। 18 से लेके 25 साल तक शरीर में वासनाएं जरूरत से ज्यादा जागने लग जाती हैं। मतलब मुझसे मतलब ऐसे अब आप पति के पीछे रहो, साथ में रहो, जहाँ जाए साथ में रहो। एक पल के लिए पति को साथ न छोड़ो और पति से खूब प्यार करो। दिन में 4 आई लव यू दो। खूब प्यार करो, आपके चक्कर में ही रहे और कहीं ना जाए। फिर देखना जहाँ चाहोगी वहां जाएगा। 2 आई लव यू सवेरे, 2 शाम के। क्योंकि जहाँ प्यार थोड़ा ज्यादा वहां मैं एक बोलता हूँ कि एक सवेरे तो एक आपका थोड़ा 2 ज्यादा देना पड़ेगा। 2 सवेरे आई लव यू, 2 शाम को। फिर आपका पति आपको लेके वृंदावन भी आएगा, आपके आगे पीछे भी रहेगा। गुरुदेव क्या कहूँ आपसे? और आप मेरे से ना कहो, अपने पति से कहो आई लव यू। हाँ मेरे से क्या है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे ये पूछना है कि मतलब मैं सब कुछ, ऐसा लगता है कि सब कुछ कर ले रही हूँ जीवन में, फिर भी मजा नहीं आ रही है, तो फिर क्या करे गुरुजी, मतलब कि मजा आ जाए जीवन में? अब शादी कर लो, मजा आ जाएगा। अब क्या है। गुरुजी मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन। जी। मोबाइल पे क्या देखना पसंद है आपको? सर गेम। गेम। बेटा जिंदगी में आगे चल के रियल गेम बहुत मिलेंगे। आप अभी गेम खेल रहे हो, बड़े हो जाओ फिर लोग आपके साथ गेम खेलेंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी अथी मैं बिहार के रहने वाली हूँ, समिता देवी। बोलो। और का है ना गुरुजी, हमारे घर में पूजा का जो स्थल है वहाँ आग पकड़ लेता है गुरुजी। वहाँ आग पकड़ ले रहा है, 2-3 बार हो गया ऐसे। तो वहाँ आग दीपक अच्छे से रखा करो, ऐसी लापरवाही ठीक है? जी पहले नहीं जानकारी था, आपसे जुड़े तो जानकारी मिला। चलो अब जानकारी मिल गई। आप तो एकादशी का व्रत रखते थे, अब यही जानकारी संभाल के रखना। ये आग पकड़ ले रहा है गुरुजी। तो एक पंडित जी से दिखाए तो वो बोले कि व्रत कर करके छोड़ी है, उसी लिए हो रहा अरे है। दीपक जला के छोड़ देती हो और वहाँ कुछ चला गया तो पकड़ लेगी आग। चूहा बहुत है गुरुजी, वही बत्ती जलते जोत ले तुम जाके। पहुँचोगे, हम पहुँचते हैं चूहा पकड़ने के लिए। अब चूहा ही पकड़ना बाकी है। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार जी। राधे राधे। आपका कोई सवाल है? गुरुजी हाँ एक सवाल है मेरा। बोलो। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए?
अब माता गांधारी जैसी हो सासू माँ तो बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? और मामा शकुनी जैसा है? आप मम्मी बोल रहे हो, मम्मी किसे बोलते हैं? माँ को नहीं, मम्मी मतलब मरी हुई मम्मी का अर्थ क्या होता है? मरी हुई। हाँ, तो आपकी माँ जिंदा है कि मरी है? जिंदा है। तो काहे मारे डाल रहे हो? आज में ध्यान नहीं लग रहा है, 1.5 साल हो गया। कहाँ ध्यान है आपका? हमारा का भी ध्यान नहीं है, क्या मालूम क्या हमारा दिमाग में चलता है 24 घंटा, क्या मालूम कहाँ चल गया ध्यान। पति कहाँ है? पति घर है। पति में तो ध्यान नहीं लग गया। आज बच्चा की शादी हो गई हमारी। तो अब बच्चा, अच्छा बहू बेटा में लग गया ध्यान। अच्छा बहू बेटा में उलझ गया है। बहू अच्छी में लगी क्या? हाँ गुरुजी। बहू की हेल्प करती हो? करती हूँ गुरुजी। कि सारा काम बहू से कराती हो? नहीं गुरुजी, रोटी बनाती हूँ तो उनका दूध भी गर्म करती हूँ गुरुजी। क्या गर्म करती हूँ? उनका दूध भी गर्म करती हूँ गुरुजी, उनको फिराने घुमाने का भी ले जाती हूँ। हाँ। तो बहू दूध पीती है बोतल से? हाँ। हाँ गुरुजी, बच्ची है वो अभी। अच्छा छोटी इतनी है क्या? 18 साल की है गुरुजी। हैं? 18 साल की। अच्छा तो मतलब अभी बोतल से दूध पी रही है? हाँ। सही, अच्छा तो पिलाओ बोतल से दूध। काम करते हो, कुछ पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अब देख लो, सुन लो, कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना। नहीं गुरुजी। नहीं, ये मना नहीं कर पाते किसी को। हम ओंकारेश्वर से आए हैं। हाँ, हमारा ये प्रश्न है, अब हमारी शादी की उम्र आ रही है, तो हमारे जो जीवन साथी है उसमें हमें क्या देखना चाहिए? तो आप बताओ क्या देखोगे? गोरा देखोगे, काला देखोगे, क्या देखोगे? आजकल तो कुछ लड़कियों का ऐसा रहता है कि हमें सास चाहिए ही नहीं। ऐसा करना चाहती हूँ, मैं ऐसा कुछ करूँ जो मुझे कोई पहचाने, मतलब मेरा कोई साथ नहीं। तो आपके पति आपको नहीं पहचानते? नहीं पहचानती है। पहचानते तो हैं। अच्छा आपका बेटे नहीं पहचानती आपको? हाँ हाँ बेटे। और आपकी माँ? माँ तो पहचानती। और आपके गांव के लोग पहचानते हैं। और आपकी बुआ? अच्छा गुरुजी, मेरा भाई है, ड्रिंक करता है, ठीक है, तो अब ड्रिंक उसको नहीं छोड़ रही है या भाई नहीं छोड़ रहा है उसको? आया है भाई? भाई है ना? बात कराओ। हेलो। हेलो भाई, कितने लिए हो? बिल्कुल नहीं। आज नहीं पिए? अरे बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो बहन झूठ बोल रही है ना, वो तो होली दिवाली पे कभी यार दोस्त मिल जाए तो हो जाता है। बियर चल जाती है पार्टी। ये बियर क्या होती है? बित्ती होती है। मिलती होती है? बित्ती, बिस्सी, दस्सी बिस्सी। हाँ बित्ती, पैप्सी मार, पेप्सी। ये बियर क्या है? थोड़ा नॉर्मल रहता है उसमें। तो फिर अपनी बहन को भी पिलाया करो ना बियर, नॉर्मल है तो। माँ को पिलाते हो बियर? नहीं। ये अच्छी होती है तब तो। आप पीते हो? लो कोई ना, हमारी राधे राधे। अरे बात करो, ऐसे कैसे राधे राधे? पर आई स्त्री के चक्कर में भी हो? गर्लफ्रेंड भी है? तुम तो बड़े वाले रावण हो ना। गर्लफ्रेंड भी 2-3 तीन है? हाँ। 3 गर्लफ्रेंड? बताओ, गर्लफ्रेंड लड़कियों का भी किस्मत मारी गई, ये नशेड़ी मिला उसको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं संकट निवारण के लिए आई थी, मुझे ये छोड़ गए थे यहाँ पे। कौन सा संकट है? ऊपर चक्कर है। हैं? ऊपर चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का? हैं? नहीं भूत? हाँ हाँ, और सपनों में डराता है। कौन डराता है? भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? जिंद। जीजा जी? जिंद। जिंद? गुरुजी, हमारी मौसी है ना, वो हमारे परिवार से, मेरे भाई से चिढ़ गई थी। हमारे पापा ने उनकी लड़की से शादी नहीं कराई ना, तो इसी मारे गुरुजी नहीं करवाई। भाई की शादी नहीं कराई तो आप पर प्रेत छोड़ दिया? हाँ, तो उनके घर में प्रेतों की फैक्ट्री है क्या, जिंदों की? क्यों छोड़ते रहते हैं? मुझे सब
देते हैं। पति अच्छे हैं आपके? बहुत अच्छे हैं। और सास अच्छी है? नहीं और ससुर? नहीं, सास अच्छी क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों सास नहीं अच्छी है। तो कैसी दिखने में अच्छी नहीं है? देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा, सास मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। सास बहुत तो यंग भी अच्छी है। तो है। और बहुत। कैसी अच्छी चाहिए? आप मेकअप कर दिया करो सास का, और अच्छी हो जाएगी। और सुंदर दिखेगी। मतलब दिखने में अच्छी है तो कैसे में अच्छी नहीं है? बहुत सुंदर है। मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करती है। अच्छा, सास का व्यवहार अच्छा नहीं है। नहीं, मतलब क्या बोलती है सास? मेरा शादी का 18 साल हो गया है। मैं मुश्किल से उनके साथ मतलब 1-2 महीना रही हूँ। मुझे शादी के बाद मैं अक्सर मायके में रहती थी। तो अब मायके में रहोगी तो सास तो बोलेगी। नहीं, मुझे नहीं ले जाती थी। सास ले जाएगी कि पति ले जाएगा? पति बाहर रहते थे उस टाइम। तो आप सास की अच्छी से सेवा किया करो। सास कितने साल की है? सास अभी 60 साल की होंगी। तो अब सास को रोटी देती हो आप? नहीं, सास बेटी को ज्यादा मानती है। वो अनमैरिड थी ना, अब शादी हुई है बेटी की। तो अब तो गई ननंद? नहीं, अभी भी मायके में है। जैसे आप ससुराल में आने के बाद भी मायके में चली जाती थी, आप भी तो मायके में रही हो ज्यादा। मुझे भेजा जाता था, मैं जाती नहीं थी। ऐसे उसके भी ससुराल वाले भेज रहे होंगे सब बराबर। फिर तुम भी तो घुसती रही मायके में बार बार, ऐसे वो भी मायके में रहती। अब इसलिए कहते हैं शादी के बाद ससुराल में रहो। फिर तुम्हारी ननंद नहीं जाएगी ससुराल तो तुम रोगी कि जा नहीं रही है ससुराल। ऐसे तुम भी नहीं जा, तुम्हारी भौजाई भी रो रही होगी कि घुसी रहती है मायके में। आप बेवजह रो रही हो। कोई सास की सेवा करो, बुढ़ापे में 2 रोटी दे दो। सास गाली देती है तो देने दो। वो अभी बूढ़ी हुई ही नहीं है। तो क्या 16 साल की है? 60 साल की है, लेकिन बूढ़ी नहीं हुई है। तो अच्छा, तो आप क्या चाहती हो, सास बुढ़ी हो जाए? नहीं नहीं, बूढ़ी नहीं हो जाए। फिर अच्छी सास है, 60 साल में ही बुढ़ी नहीं हो रही है। क्या खाती है सास? फार्मूला बताओ। 60 साल बुढ़ी नहीं हो रही है। बाल पके नहीं अभी सास के? हैं? हाँ, पक गए। पक गए? आप तो कह रही हो बुढ़ी नहीं हुई। नहीं, ड्राई करती है। तो हो तो गई बुढ़ी, और क्या चाहिए? बाल पक गए मतलब बुढ़ा हो गए, और क्या? आपको बेटा इतना अच्छा, पति जो अच्छा है वो तो आप बता नहीं रही हो। सास बुरी है, सास बुरी, हाँ, सास बुरी, हाँ। मेरे अनुसार माँ बाप पहले दोषी हैं, बच्चा बाद में दोषी है। सही है, लिखा है ना, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता। माता पिता ही बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देते। हाँ, उनका बच्चा हाथ से जब निकल जाएगा, जब फिर माँ बाप ये कहेंगे कि हमारा बच्चा ये काम गलत कर रहा है। सही है। क्या बच्चा पेट में से सीख के आता है? माँ बाप की गलती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर माँ बाप की गलती होती है बच्चे की। इसलिए सभी माँओं से और सभी जो पिता बैठे हुए हैं, भाई अपने बच्चे पे शुरू से ध्यान दें। जो कुंवारी लड़कियां बैठी हैं वो भी अपने जीवन में ध्यान दें कि हमें आने वाले समय में अपने बच्चे को सबसे पहले ध्यान देना है। बच्चा दोषी बाद में है, माँ बाप पहले हैं। हम बाहर से काले लेकिन अंदर से बहुत गोरे हैं। मैं अपनी पत्नी से बताता हूँ लेकिन वो समझती नहीं। वो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। बोलते रहा करो, क्या खूब लगती हो। जी, वो कहती है मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो आप बोला करो। मैं कहता हूँ तुम मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेके आऊंगा। हाँ गुरुजी कुछ कह रहे हो। आपसे कहती कि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुम कहना हम लेने नहीं आएंगे, वहीं रहना। महाराज जी, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा कैसे सुधरे, कैसे मुझे माँ बोले। वो कहाँ बेटा? आपका लाए हो तो समझा देंगे। वो नहीं आएगा, वो सास ससुर के पास में है। आपकी सेवा नहीं करता? बात भी नहीं करता, माँ भी नहीं बोलता मुझे। कब से? 3 साल हो गए। शादी के पहले सही था? शादी 4 साल हुए। वो ससुराल वाले को माँ बाप मानता है, अपने सास ससुर को, और मेरे को दुश्मन मानता है। शादी के बाद बेटियां पराई होती हैं, शादी के बाद देखो इनका तो बेटा ही पराया हो गया। और एक ही बेटा है महाराज जी, और एक ही बेटी है। दोनों की शादी हो गई। वो बेटी को बहन नहीं मानता, जीजा को जीजा नहीं मानता। दामाद मेरे घर में आते उनको नमस्ते तक नहीं करता है वो। तो आपको किस तरह की लड़की चाहिए? कौन सी ब्रांड की? हम लोग सीजी छत्तीसगढ़ की हैं, रायपुर से हैं, गुरु वर्मा हैं। कौन से ब्रांड की लड़की चाहिए? ब्रांडेड? बस घर संभाल ले अच्छे से परिवार में। बहुत अच्छी, ज्यादा ये नहीं चाहिए गुरु जी, सादा सिंपल सी बस। सिंपल जी।
हमारे शादी का 3 साल हो गया है, तो मेरा कोई लड़का नहीं है। तो होगा, अभी शादी के 3 साल हुए हैं। जी जी जी। हमारे भाई भौजाई कह रहे हैं कि तो अपने वाइफ को छोड़कर दूसरी शादी कर लो। क्यों, इसमें क्या कमी है? लड़का नहीं हो रहा है इसलिए कह रहे थे। ऐसा भौजाई बोल रही थी? जी जी। भाई भौजाई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी। किसी का घर तोड़ाओगे, पति पत्नी के बीच में यदि आपने कपट भर दिया, पति पत्नी के प्रेम को तोड़ दिया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। भाई भाई के प्रेम को तोड़ना, पति पत्नी के प्रेम को तोड़ना, तो भौजाई से बोल देना कि भौजाई ये ना करो। पति पत्नी के बीच में यदि प्रेम में कोई बाधा पहुंचाएगा उसे पाप लगता है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 22 वर्ष। 22 साल का लड़का आंख वाला होता है कि अंधा होता है? आंख वाला होता है। दिखता है? हाँ। पर हमने तो सुना है कि जवानी अंधी होती है। जवानी कैसी होती है? अंधी होती है। सही है कि गलत है? सही बात है। तो फिर आप कैसे बच गए उससे? गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर एक्चुअली सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहाँ से आए हो? लंदन से? नहीं हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? सर मतलब क्लास में है। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं साथ। सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है, लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। जी सर। भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम? भाई कहो, सर कहाँ से कहोगे? चलिए गुरुजी कहते हैं। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनबारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया? है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ? भाई नहीं, ये दोनों एक ही विद्यालय में। बोलिए। सुनो। हेलो गुरुजी, प्रणाम। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है, तो मुझे किस चीज की पूजा करनी चाहिए? तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मनाने की? तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? मानती है, कब मानती है? अरे तो जितना मान रही उतने से काम चलाओ।